जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत बार हमारी लाइफ में एक चीज़ होती है कि चाहे हम गुरु जी से बाद में जुड़ते हैं, लेकिन ना हमारे साथ कुछ मिरेकल्स, कुछ हमें ऐसा फ़ील होता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमारा साथ देती है। अनायास ही कोई ना कोई सिचुएशन अगर गलत आती है हमारे सामने, तो हम उससे निकल जाते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर हमेशा आपकी लाइफ में रहा होता है। तो वो सब चीज़ें क्या है एक्चुअली संगत जी, हम अपने कर्मों की वजह से, हमारे जो कर्म है उनकी वजह से हमारी आत्मा जो है हमारी गुरु जी के पास पहले नहीं आ पाती है। और जब हमारे कर्मों का भार कुछ कम होता है ना, हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, तब हम गुरु जी को देख पाते हैं या जान पाते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं। लेकिन संगत जी, ये जो हमारी जीव आत्मा है ना, इसके बारे में हमारे इष्ट को, हमारे गुरु जी को, हमारे भगवान को पता होता है कि ये कौन सी आत्मा है, इसके कितने अच्छे कर्म थे, कितने बुरे कर्म थे। संगत जी, स्वर्ग और नरक सारा यही होता है। तो इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत से पाप होते हैं। तो उनके लिए हमें दान धर्म करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जो भी बेसहारा जीव आपको जंतु नज़र आते हैं, उनको आप जितना उसके मदद करें। जो सच में नीडी लोग हैं उनकी मदद करें, अस्पतालों में सेवा करें जो आप कर सकें। भोजन की सेवा, सर्दी आ रही है तो गर्म कपड़े, गर्म कंबल, इन सब की भी, लेकिन जिनको सच में ज़रूरत है उनकी, उन लोगों को नहीं जो अक्सर ही आपसे भी गर्म कपड़े ले लिए लेकिन अगले ही पल वो गर्म कपड़े रख दिए फिर से मांग रहे, ऐसे लोगों को नहीं, जिनको सच में ज़रूरत है। और संगत जी, ऐसे लोग ना हमारे ही आसपास भी होते हैं जो कि आपसे मांग नहीं सकते, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। जो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास होते हैं ना, जो बेचारे भीख भी नहीं मांगते लेकिन मजबूरी में जो है ना अपनी काम करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करें, जो कि हमारे कर्मों का जो हिसाब है, लेखा जोखा है, वो थोड़ा ठीक हो और हमें हमारे जीवन में आत्मज्ञान भी मिले कुछ। तो संगत जी, आइए अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, और कि कैसे गुरु जी ने उनके हस्बैंड को बचाया, उनको हमेशा से ब्लेसिंग्स दी, कैसे वो गुरु जी तक पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम ऋचा है और मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं कर्नाटक में रहती हूँ मेरी जॉब की वजह से। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है और जो मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ उनकी आज्ञा से। तो आज के सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सच है, गुरुजी ने हमें कब से खुद से जोड़ रखा है ये हम सब नहीं जानते। वो कितने पहले से ही हमारा कल्याण करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, दिल्ली से ट्रांसफ़र हुए 1 या 2 महीने ही हुए थे। हम सिटी में सेटल होने की कोशिश में निरंतर लगे हुए थे। मन भी नहीं लग रहा था, पर हम लोग ट्राई कर रहे थे, चीज़ों को जान रहे थे, तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन इवनिंग में लगभग 6:30 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ऑफिस से घर लौट रहे थे। तो और हमारी न्यू कार भी ली थी हमने ऑफिस की वजह से ही। तो अचानक से हाईवे पर रॉन्ग साइड से कुछ आकर कार से लगा। हाईवे पर प्रॉपर लाइट्स नहीं थी और कार भी ऐसा कोई स्पीड में नहीं थी, इट्स इन 60s ओनली। तो लेकिन ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा कोई पत्थर वगैरह आके लगा है। मेरे अंकल ने साइड में ले जाकर कार रोकी और देखा कि देखें क्या पत्थर क्या लगा है, लेट्स सी। बट जब उतर कर देखा तो कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, कुचली हुई थी आगे से।
एंड लेफ़्ट साइड का जो डोर था वो भी लॉक हो गया था और कार उसके बाद चलने की हालत में नहीं थी। जबकि अंकल को लगा कि छोटा मोटा पत्थर लगा है, बिल्कुल भी कुछ अंदर पता ही नहीं चला। एंड उसके एयरबैग्स खुलने चाहिए थे पर उसका सेंसर पे हिट नहीं हुआ था, इसलिए एयरबैग्स नहीं खुले, बट गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। जब ध्यान से उन्होंने देखा तो संगत जी एक के बाद एक 2 काली भैंसों ने कार को हिट किया था और हमारी कार से हिट होकर जो लेफ्ट में ट्रक था उससे वो हिट हुई थी और फर्दर लेफ्ट में जाके गिरी थी। और वो दोनों भैंसें पूरी प्रॉपर बिग साइज़ की भैंसें थी और वो दोनों मर गई थी। बहुत ही भयानक मंज़र था। हम लोग 2-3 दिन काफ़ी परेशान रहे। पुलिस एंड ऑल ये सब फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारे 2-3 दिन ऐसे ही काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे, क्योंकि पुलिस वाले हम क्योंकि अलग स्टेट में थे तो वो लोग हमें काफ़ी डरा रहे थे कि भैंसों का ओनर आएगा वो आप पे केस कर सकता है, यहाँ पे भैंसें 1 लाख से 1.5 लाख की होती है, आपको पैसे देने पड़ेंगे या केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना कोई केस और ना कोई कुछ। एंड सबसे बड़ी बात संगत जी, कार की पिक देखकर हर कोई यही बोल रहा था कि इसमें बैठने वाला या जो भी ड्राइव कर रहा था कैसे बच गया। पर गुरुजी ने की कृपा से मेरे अंकल को एक खरोंच भी नहीं आई थी। हम लोग भी शॉक थे कि सच में, और हमने भगवान का शुक्रिया भी किया कि सच में ये हमारे क्योंकि मैं तब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं सिर्फ शिव जी को मानती थी, तो मैं यही बोल रही थी कि ये मेरे शिव जी का ही चमत्कार है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि बिल्कुल भी कुछ ना हो। तो संगत जी, इससे पता चलता है कि तब भी गुरुजी ने अपना हाथ हम पर रखा हुआ था, क्योंकि हम नई जगह नए स्टेट में लीगल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ सकते थे, पर गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे पा। इसके बाद में अब रिकनेक्ट करती हूँ, सोचती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग ना बहुत सालों से हमारे साथ पहले से ही चल रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों 7 नंबर मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था। मुझे कभी भी इवन या ऑड नंबर में चुनना होता था तो मैं हमेशा 7 को ही चुनती थी। मेरा बीटेक में रोल नंबर भी 771 था। हमारी दोनों कार्स के नंबर में भी 7 आता है। तो इसका मतलब यही है कि ये सच है, हम नहीं जानते, पर गुरुपा हमको बहुत जन्मों से जानते हैं, बहुत बहुत जन्मों से, बहुत पहले से जानते हैं। अपनी कृपा हम पे करते रहते हैं, पर हमको तब जोड़ते हैं जब उनको हमारी क्लीनिंग करनी होती है और अपने से और भी ज़्यादा जोड़ना होता है, जिससे हम मोक्ष और आध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, जो कि एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य योनि का। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हम लोग बहुत 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 ज़्यादा लकी हैं कि धरती पर ही महाशिव की प्राप्ति हम लोगों को हो सकी है, हमारे प्यारे गुरुपा के रूप में। वो हमारे अंदर सब कुछ बदल देते हैं, जैसे ही हमारा हाथ पकड़ते हैं हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है हमें झेलना, ताकि हमारे कर्मों का सारा क्लीनिंग, सारा हिसाब किताब हम ख़त्म करके आगे, ताकि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, वो ज़रूरी है। पर गुरुपा जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमें उसको झेलने की शक्ति, उसको समझने की ताकत देते हैं कि अगर हमें बुरा टाइम आ रहा है, इट मीन्स ये सब हमारा ही कर्मों का फल है एंड हम लोगों को भुगतना ही है और ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो हम लोग उसको अपने, ताकि वो हमारे अकाउंट में से माइनस होता जाएगा। तो ये शक्ति, ये सोच हमें गुरुपा दे देते हैं, और जो भी हमें कुछ भी परेशानी बड़ी या छोटी होती है तो हमें लगता है कि गुरुपा ने हमें छोटे में ही निपटा दिया इस प्रॉब्लम से, और बड़ा भी हो सकता था।
तो हमारी सोच बिल्कुल वो इतनी बदल देते हैं, इतनी पॉजिटिव कर देते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव होके गुरुपा के गुणगान करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये है हमारे गुरुपा की ताकत। आज के कलयुग में भी मैं जितने भी इस लोगों से बात करती हूँ, जानती हूँ, तो सबका सेम ही थॉट होता है। तो अगर कोई एक बंदा गलत हो सकता है, 2 बंदा गलत हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर हज़ारों लाखों बंदे अगर सेम बातें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सेम फ़ील करते हैं। सेम गुरुजी सबके दिल में बसते हैं और उनको बस गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, उनको बस सच्ची श्रद्धा और प्यार चाहिए और कोई भी उनका रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। बस वो यही चाहते थे, यही बोलते थे कि किसी का बुरा मत सोचो, बस बुरा मत करो। कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, वो मैं देख लूँगा। बस तुम लोग अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। सिर्फ यही उनका रूल है, बाकी गुरुपा के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। वो तो सबको चाहते थे कि सब खुश रहें, अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले निभाएं, अपने घर के काम छोड़ के मेरे दरबार में ना आए। ऐसे थे हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। तो ऐसे प्यारे प्यारे गुरुपा महाशिव को पाकर हमारे जीवन का 50% उद्धार तो हो ही गया है। बाकी अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि पक्का मोक्ष भी हमारे गुरुपा हमें दिला ही देंगे। क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक जाना है, इतने सत्संग सुनने के बाद, गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद, कि गुरु के वचन को भगवान भी टालने की शक्ति नहीं रखते हैं। भगवान भी फेल हैं गुरुपा के आगे। गुरु एक ढाल है हमारे जीवन में, यहाँ और मरने के बाद भी सिर्फ वो ही साथ जाते हैं। तो संगत जी, जब ऐसी ढाल, ऐसा कवच हमें इस कलयुग में मिला है और हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है करने के लिए, तो हम क्यों ना ऐसे गुरुपा की शरण में जाएं, रहें और बुरे कर्म ना करें, दूसरों लोगों का बुरा ना सोचें, सिर्फ अपने से, अपने तरफ से अच्छा करने में ध्यान लगाएं। और गुरुपा हमें जो भी जिस भी तरह की सेवा दें, किसी की भी हेल्प करने के रूप में, हम उसे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से गुरुपा का आदेश मानकर करें। मेरा तो यही सोचना है। तो बस इसी सब थॉट के साथ, अपने इस एक्सपीरियंस के साथ, मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और ये बोलते हुए, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरुपा और मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे ये मौका देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुपा। लव यू गुरुपा। लव यू सो 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 मच। शुक्राना जी।